राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, हम सब जानते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी मैडम, मैं भूल रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा, सरोजिनी नायडू जी के बारे में सुना है आपने? जी मैडम। कौन थी? मैडम, इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारत की आज़ादी के बाद भी अनेक मंचों पर सक्रिय रही थी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, आपने बताया ना अभी, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स, बर्पीज। जी मैडम। इन सब में कौन से बॉडी पार्ट का रोल सबसे ज़्यादा होता है? दिल का, फेफड़े का या पैरों का? मैडम, वैसे तो पूरा शरीर ही इसमें लगता है, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा रोल पैरों और हाथों का ज़्यादा होता है। पैरों और हाथों का होता है, दिल और फेफड़े का योगदान नहीं होता? क्योंकि कोविड जब आया था तो उस समय जब वर्कआउट करते थे मास्क लगा के, तो पैर और हाथ कितने भी मजबूत हों, आप इजीली कर लेते थे वर्कआउट। मैडम, शायद ये दोनों बाहर रूप से दिखाई देते हैं तो शायद मैंने सोचा होगा, लेकिन हत्या के योगदान को भी नकार नहीं सकते। शायद सबसे इम्पोर्टेंट योगदान मैं मान सकता हूँ कि उसका होगा। अच्छा, एक घटना हुई राजस्थान में अभी दौसा के लालसोट में, जहाँ पे किसी प्रसूता स्त्री की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर के अगेंस्ट में केस हो गया था हत्या के अपराध का, और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी उन डॉक्टर ने। आपको क्या लगता है, जो ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कई बार समाज में हमारे सामने आती हैं, इनको रोकने में प्रशासन क्या भूमिका निभा सकता है? मैडम, इस प्रकार की घटनाओं को 2 तरीकों से डील किया जा सकता है। एक तो निवारक और दूसरी जागरूकता के स्तर पर। निवारक के स्तर पर ये होना चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं, किसी भी डॉक्टर का ये मानना नहीं होता कि वे किसी भी पेशेंट को हानि पहुंचाए। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। और जहाँ तक उस प्रसूता का सवाल था, उसका जो प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी, तो उस मामले में डॉक्टर ने अपना भरसक प्रयास किया था। लेकिन जो तनाव है जो भीड़ के स्तर पर, उसको प्रशासन के द्वारा अच्छे से नियंत्रित करने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर को सुरक्षा के साथ साथ में भीड़ की किसी भी कार्रवाई को रोका जा सके। और अवेयरनेस जनरेशन के स्तर पर लोगों को भी इस बात के लिए सेंसिटाइज करना चाहिए कि जो डॉक्टर हैं वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ में करते हैं और उनके काम के स्तर पर उन पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप हिंदी साहित्य के कौन से कवि को पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मैडम, अज्ञेय जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। निराला की कौन सी पंक्तियाँ आपकी पसंदीदा हैं? मैडम, उनकी कविता राम की शक्ति पूजा है, वो पूरी कविता ही एक प्रकार से मेरे लिए प्रेरणा का कार्य करती है। क्यों? मैडम, उस कविता में दिखाया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति अगर ठान ले तो वो शक्ति की कठोर साधना के द्वारा किसी भी स्थिति पर विजय पा सकता है, इसलिए आपको। और अज्ञेय जी की? अज्ञेय जी की मैडम असाध्य वीणा मुझे काफ़ी पसंद है। असाध्य वीणा आपको अच्छी लगती है, ठीक है।